अगली प्रॉपर्टी है डिफरेंशिएशन इन एस डोमेन। ठीक है, अब एस डोमेन में डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी है, तो एस डोमेन में चलो डिफरेंशिएट करके देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी अगर एक्सेस है, देन टी टाइम्स एक्स टी का जो लैप्लास होगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टाइम्स एक्स टी, ये जो आएगा ये आएगा माइनस डी वाई डी एस ऑफ एक्सेस आएगा। ठीक है, तो इसका प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले इसका प्रूफ करना है हमें। तो प्रूफ करने के लिए चलो लिखते हैं। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या है, टी एक्स टी करके सॉल्व करें तो उसमें बड़ी नौटंकी हो जाएगी, और उल्टा सॉल्व करके फिर हमें दिखाना पड़ेगा। तो मैं इस साइड से सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ठीक, तो हम लिखते हैं एक्स एस क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी। तो डी एक्सेस बाई डी एस क्या हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये वाला पार्ट देखो इन वेरिएबल इन टी है, ये वेरिएबल इन एस है, देखो ये वेरिएबल इन एस है। ठीक है, तो ये वेरिएबल इन एस है, तो ये वाला पार्ट डिफ्रेंशिएट होगा, तो यानी ये हो जाएगा एक्स ऑफ टी। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ई की पावर माइनस एस टी इंटू माइनस एस इंटू डी टी। ठीक, तो ये अल्टीमेटली क्या लिखा है, अल्टीमेटली ये क्या लिखा है, एक मिनट, इसको हमने s के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है ई की पावर माइनस एस टी को, तो यहाँ माइनस टी आना चाहिए। ठीक है, माइनस टी और डी एस, तो डी एस से टी का कोई लेना देना है नहीं, तो इस टी को हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, टी को बाहर निकाल सकते हैं, या अल्टीमेटली अगर देखें ध्यान से तो ये क्या लिखा हुआ है, तो सब कुछ रीअरेंज कर लेते हैं, माइनस साइन को रीअरेंज कर लेते हैं। एक मिनट, अरे फिर गड़बड़ बोल दिया मैं। ये डी टी है, अरे चलो साफ साफ फिर से ये दिया गया है। ठीक है, हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया डी एक्स एस अपॉन डी एस, तो ये क्या बन गया, अंदर में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल एक्स टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी बाई डेल एस। ठीक है, ये अंदर में चला गया डिफ्रेंशिएशन, तो हमको क्या मिला, डी एक्स एस बाई डी एस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स टी ई की पावर माइनस एस टी इंटू माइनस टी इंटू डी टी। ठीक है, तो माइनस कॉमन ले, माइनस इधर ले आते हैं, तो माइनस डी एक्सेस अपॉन डी एस, ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअली, ये लिखा हुआ है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टाइम्स एक्स टी। ठीक है, टी टाइम्स एक्स टी लिखा हुआ है, ध्यान से देखा जाए तो ये बन गई हमारी प्रॉपर्टी। तो टी टाइम्स एक्स टी का जो डिफरेंस लैप्लास होगा वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा इधर। ठीक है, अब यही हम n टाइम्स कर दें, एक और t से मल्टीप्लाई कर दें, एक और t से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसी चीज़ को हम थोड़ा इसी चीज़ को थोड़ा और अच्छे से हम क्या बोलेंगे, इसी प्रॉपर्टी को हम कहेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n एक्स टी। ये क्या होगा, ये हो जाएगा d बाई डी एस की पावर n, तो ये तो आएगा ही, बट यहाँ माइनस सिंबल आ रहा है ना, तो जितनी बार करते जाएंगे डिफ्रेंशिएट उतनी बार माइनस आता जाएगा, तो माइनस वन की पावर n हो जाएगा, और d ऑफ n हो जाएगा, डी एस ऑफ n हो जाएगा, और x ऑफ s। तो ये प्रॉपर्टी हो गई डिफ्रेंशिएशन इन एस डोमेन की, यानी इधर t से मल्टीप्लाई करो उधर डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। अगली प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट प्रॉपर्टी। इसमें क्या होगा, इसमें फ्रीक्वेंसी शिफ्ट प्रॉपर्टी में हम क्या करने वाले हैं, जैसे हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोला
एक्स टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म अगर एक्स एस है देन, ठीक है, तो ई की पावर माइनस ए टी इंटू एक्स टी, ठीक है, इसका जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा एक्स ऑफ एस प्लस ए हो जाएगा। तो इसको एक सिंपल सा प्रूफ है, इसको कर देते हैं। इसका प्रूफ क्या होगा? इसका प्रूफ ये होगा कि हम लिखते हैं सीधा ई की पावर माइनस ए टी, ठीक है, एक्स टी, इसका लेप्लास लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए टी इंटू एक्स टी इंटू डी टी इक्वल टू, इक्वल टू, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, ये हमने लिख दिया डिफ्रेंसिएशन ई की पावर। अरे एक चीज़ और यहाँ लिखना था, इसका लेप्लास निकाल रहे हैं ना, तो एक टर्म तो ये भी मल्टीप्लाई होगा ई की पावर माइनस एस टी डी टी। तो ध्यान से देखो क्या बन जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स टी ई की पावर माइनस एस प्लस ए की पावर इंटू टी इंटू डी टी, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली क्या लिखा हुआ है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एस प्लस ए लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है एक्स ऑफ एस प्लस ए। तो ये प्रूफ हो गया। अब अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अब कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर एक्स ऑफ, अगर हमको इफ x1 t का जो लेप्लास है, इफ लेप्लास ऑफ x1 t है कैपिटल एक्सेस एंड लेप्लास ऑफ x2 t है x2 s और x1 s, ठीक है। तो अगर हम इसका कन्वोल्यूशन करते हैं, देन कन्वोल्यूशन ऑफ x1 t का कन्वोल्यूशन x2 t के साथ, तो इसका जो लेप्लास आएगा वो आएगा x1s मल्टीप्लाइड विथ x2s। बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी है। और यही सेम अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वोल्यूशन करते हैं और इधर आएंगे टाइम डोमेन में, तो इधर भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट कुछ चीज़ें आएंगी उसमें, कुछ टर्म्स आएंगे, ठीक है, वो अभी हम देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो इसका प्रूफ करते हैं पहले। प्रूफ प्रूफ के लिए हम पहले कन्वोल्यूशन का मतलब क्या होता है, x1 t कन्वोल्यूशन x2 t, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है 0 से t x1 t माइनस टाउ x2 टाउ और डी टाउ लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया कन्वोल्यूशन। अब इसी का अगर हम लैप्लास निकालें, x1 t कन्वोल्यूशन x2 t का लैप्लास, ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी भी लिख सकता था मैं, चलेगा, तो लिख देता हूँ, चलो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से टी x1 टी माइनस टाउ x2 टाउ डी टाउ, ठीक है। और उसके बाद ई की पावर माइनस एस टी, ई की पावर माइनस एस टी डी टी, ठीक है। तो ये हो गया कुल मिला के खेल। अब इसके आगे हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, कुछ बदलाव करेंगे। कैसे बदलाव करेंगे, टी माइनस टाउ को क्या पुट कर देंगे पी, तो डी टी बराबर जो है डी पी हो जाएगा, ठीक। और इस तरह से हम वेरिएबल्स को चल के चेंज करेंगे, ठीक है। तो
सबसे पहले चीज़ों को रीअरेंज कर लेते हैं। एक्स टू टाउ डी टाउ को बाहर रख सकते हैं, एक्स टू टाउ को, और डी टी को डी पी बदल सकते हैं, और टाउ को टी इज इक्वल टू पी प्लस टाउ हो जाएगा ये सब्स्टिट्यूशन करने से। टी इज इक्वल टू पी प्लस टाउ हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ बदलाव होंगे, अभी करके दिखाता हूँ। ठीक, अब यहाँ कुछ बदलाव करने वाले हैं हम लोग। क्या बदलाव करने वाले हैं, ये जो एक्स टी माइनस टाउ है इसको हमने क्या मान लिया है, आपकी पी मान लिया है। ठीक है, इसको हमने पी मान लिया है, और इस टाउ को टाउ ही रहने दे रहा हूँ, और इसमें कुछ बदलाव हो जाएगा। देखो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से टी। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से टी। अब हमें कुछ चीज़ें चेंज करनी है इसमें। क्या हो जाएगा ये, टी माइनस टाउ को हम लिख देंगे x1 p। ठीक है, x1 ऑफ p, और dt को बना देंगे dp, और x1 p e की पावर माइनस एस पी, ई की पावर माइनस एस। अब t को हमने किससे रिप्लेस किया है, t को रिप्लेस किया है p प्लस टाउ से, तो e की पावर p और इंटू ई की पावर माइनस एस टाउ। ठीक, फिर यहाँ हम लिखेंगे डी टाउ और डी पी। टी को हमने देखो रिप्लेस किया था, किससे रिप्लेस किया था, टी को हमने रिप्लेस किया था पी प्लस टाउ से, टी को हमने रिप्लेस किया था पी प्लस टाउ से। ठीक, तो अल्टीमेटली क्या होने वाला है, अब थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे हम, इसमें जो टाउ वाला टर्म है उसको अलग कर लेंगे, और p वाला अलग कर लेंगे। तो यहाँ p प्लस टाउ बना था, एक तो ये हो गया, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और x2 टाउ तो यहाँ था ही ये, तो x2 टाउ डी टाउ, और ये माइनस इन्फिनिटी से p प्लस टाउ, और क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ भी एक चीज़ और, e की पावर माइनस एस टाउ डी टाउ। ठीक, और x2 जो है, अब यहाँ जो टाउ की लिमिट है ध्यान से देखो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, तो पी कितना भी हो नहीं मैटर करता, अगर टाउ इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इस वैल्यू को भी इन्फिनिटी तक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x1 p e की पावर माइनस एस पी डी पी, तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी x2 टाउ e की पावर माइनस एस टाउ डी टाउ, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी x1 p e की पावर माइनस एस पी डी पी। तो ये अल्टीमेटली क्या लिखा हुआ है, x1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म इंटू x2 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है कन्वोल्यूशन इन एस डोमेन। तो अगर हमको क्या कहते हैं, इस तरह से दिया हो, इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x1t is equal to x of s and Laplace transform of x2t is equal to x2 of s, x1 of s, x2 of s, ये दिया है। तो x1 then x1t इंटू x2t का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, वो होगा 1/2 j x1s का कन्वोल्यूशन x2s के साथ में। ऐसा क्यों,
तो चलो इसको प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ होगा ऐसे, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x1t इंटू x2t को हम लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी x1t इंटू x2t ई की पावर माइनस एस टी डी टी। सो अब इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, अब हमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि इनवर्स क्या होता है लेप्लास में। ठीक है, इनवर्स लेप्लास अगर किसी चीज़ का निकालते हैं तो क्या होता है। तो अगर हम x1s का इनवर्स निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 1/2 पाई j होता है इनटू फिर इंटीग्रेशन होता है, ऐसा कुछ होता है। तो वही चीज़ हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं, तो वो चीज़ मैं लिख देता हूँ कैसे यूज करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि x1t किसी का इन्वर्स लैप्लास है। ठीक है, किसका इन्वर्स लैप्लास है, x1s का। ठीक है, x1t किसका लैप्लास है, 1/2 पाई j। ठीक है, मैं एक अलग वेरिएबल यूज कर ले रहा हूँ, x1u बोल दे रहा हूँ इसको। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, e की पावर, अब यहाँ देखो प्लस एस टी होता है ना, तो प्लस यू टी लिख रहा हूँ एस की जगह, और डी यू। ये चीज़ हम जानते हैं। भी नो, ये क्या है, हमने इन्वर्स लैप्लास निकालने के तरीके से लिखा, और इसी चीज़ को, इसी प्रॉपर्टी को हम ऊपर वाले में यूज करेंगे अभी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं। ठीक है, तो इसी को यूज करते हैं। चलो, ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। x1 की जगह ध्यान से देखा हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x1 की जगह, x1 की जगह मैं कुछ लिख सकता हूँ, x1 की जगह फिर से लिख सकता हूँ। अब यहाँ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिखा है, इसी को थोड़ा और एक्सपेंड करके ये भी तो कहा जा सकता है 1/2 पाई j सिग्मा माइनस जे ओमेगा, यानी जे इन्फिनिटी से लेकर के सिग्मा प्लस जे इन्फिनिटी तक, क्योंकि सिग्मा क्या है, रियल पार्ट ऑफ द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है। तो ये लिखा हमने, x1u लिखा। ठीक है, और e की पावर ut लिखा, du लिखा। ठीक, फिर इसमें x2 से मल्टीप्लाई किया, x2t e की पावर माइनस एस टी और dt। अब सब कुछ रीअरेंज करने के बाद देखो क्या बनेगा, ये देखो u है, यहाँ s है, तो अभी s माइनस यू बन जाएगा। ठीक है, तो अगले स्टेप में देखते हैं कि ये क्या बन गया। अगले स्टेप में 1/2 पाई j हो गया। ठीक है, सिग्मा माइनस हमने रुको, पहले इसको मैं यहाँ साफ साफ लिखता हूँ, देन चेंज करूँगा। ये है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 पाई j को तो बाहर कर लिया गया। ठीक है, और जरा सा इन्फिनिटी को अंदर भेज देता हूँ एक को, और x1u को थोड़ा आगे पीछे, dt को अंदर कर देता हूँ, du को बाहर कर देता हूँ। तो ये चीज़ बन जाएगी सिग्मा माइनस j टाइम्स इन्फिनिटी से लेकर के सिग्मा प्लस j टाइम्स इन्फिनिटी तक। और ये x1u हो गया अंदर में, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी x2t e की पावर माइनस एस माइनस यू। ठीक है, माइनस एस माइनस यू टी इंटू डी टी इंटू डी यू। ठीक, इंटू डी टी इंटू डी यू। तो अल्टीमेटली ये क्या बन गया, अल्टीमेटली ये एक ऐसा इंटीग्रेशन बन गया 1/2 पाई j
सिग्मा माइनस जे टाइम्स इन्फिनिटी से लेकर के सिग्मा प्लस जे टाइम्स इन्फिनिटी तक x1 ऑफ u इनटू, यहाँ देखो s माइनस यू लिखा है तो ये हो गया x ऑफ s माइनस यू, ये, और dt अंदर में शहीद हो गया, ये बचा du। तो अल्टीमेटली ये क्या लिखा है, 1/2 π j x1u का कन्वोल्यूशन, ठीक है, x1s का कन्वोल्यूशन, क्योंकि u तो हमारा वेरिएबल है इंटीग्रेशन का, x1s का कन्वोल्यूशन x2x के साथ, ठीक है, कन्वोल्यूशन x2s के साथ। तो अब कंजुगेशन प्रॉपर्टी पहले करते हैं। कंजुगेशन प्रॉपर्टी, इसका क्या कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब ये है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स के कंजुगेट का, ठीक है, एक्स के कंजुगेट का जो लेप्लास होता है वो क्या होता है, वो आता है हमारा एक्स इसका कंजुगेट, ट्रांसफॉर्म का कंजुगेट और एस का भी कंजुगेट कर दो, ऐसा कुछ आता है। ठीक है, तो इसे हम प्रूफ करते हैं, प्रूफ, ठीक है। प्रूफ क्या होगा इसका, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ एक्स टी, इसको हम लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स के कॉन्जुगेट इंटू टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी, इतना लिख दिए। इतना लिखने के बाद एक काम करते हैं, इसका 2 बार कॉन्जुगेट ले लेते हैं, ठीक है, इसका 2 बार क्या करते हैं, पूरे इंटीग्रेशन का भी कॉन्जुगेट ले लेते हैं। टोटल का कॉन्जुगेट, ए का कॉन्जुगेट क्या आता है, ए आता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स टी ई की पावर माइनस एस का कॉन्जुगेट इंटू टी, ठीक है, डी टी का होल कॉन्जुगेट करेंगे हम, क्या करेंगे, होल कॉन्जुगेट करेंगे, का होल कॉन्जुगेट। तो ये हमको मिल जाएगा, अंदर में देखो क्या लिखा है, एक्स के एस का कॉन्जुगेट, ठीक, का टोटल का कॉन्जुगेट, तो ये बन गया एक्स का कॉन्जुगेट एस का कॉन्जुगेट, ठीक। अब अगली प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। वैसे ही अब एक काम और करना है, हमें ये प्रूफ करना है एक्स ऑफ एस अगर लिखते हैं कॉन्जुगेट सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, कॉन्जुगेट सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी करते हैं, अगर हमें x के लेप्लास का कॉन्जुगेट दिया गया है, यानी s का कॉन्जुगेट किया गया है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स टी ई की पावर माइनस एस का कॉन्जुगेट इंटू टी डी टी, ये तो हो गया लेप्लास ट्रांसफॉर्म। अब एक काम करते हैं, दोनों टाइम टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड्स हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x का कॉन्जुगेट s का कॉन्जुगेट इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स टी और e की पावर माइनस s का कॉन्जुगेट इंटू टी डी टी का होल कॉन्जुगेट, ठीक है, होल का कॉन्जुगेट हो गया। अब क्या होगा यहाँ पे,
माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी ई की पावर माइनस एस का कॉन्जुगेट होगा तो क्या कहते हैं, अब टी का क्या ही कॉन्जुगेट करेंगे, टी थोड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो एस पे हमें करना है, तो एस का 2 बार कॉन्जुगेट हो गया तो एस ही बचेगा। ठीक है, तो 2 बार कॉन्जुगेट हो गया तो एस ही बचेगा, तो इसे हम लिखेंगे एस टी और डी टी। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये आ गया एफ ऑफ एस। तो अगर एक्स का भी कॉन्जुगेट कर दिया हमने, एस का भी कॉन्जुगेट कर दिया, तो हमें वो अल्टीमेटली एक्स ऑफ एस ही कहलाएगा। अब बात करते हैं इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम की। तो अगर एक्स टी का, इफ एक्स टी का लेप्लास क्या हो, अगर एक्स एस हो, देन लिमिट t टेंड टू 0 एक्स टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ 0 हो जाएगा है। तो इसी चीज को हम लिख सकेंगे लिमिट एस टेंड टू इंफिनिटी एस ऑफ एक्स ऑफ एस। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम इसका प्रूफ लिखें तो प्रूफ आएगा, हमने कहा लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स टी इज इक्वल टू एक्स एस। ठीक है, तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करके देखें, ठीक है, क्या करें, डिफ्रेंशिएट कर दें, क्या करें, डिफ्रेंशिएट कर दें लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी एक्स टी बाई डी टी को, तो हमको क्या मिलेगा अल्टीमेटली, हमको मिलेगा 0 से इन्फिनिटी डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी, ये मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ को हम जानते हैं, ये क्या होता है, एस टाइम्स एक्स ऑफ एस माइनस एक्स ऑफ 0 होता है ये। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन का लैप्लास। अब इसमें हमें एक काम करना है, इसी में लिमिट को एक बार हमें इन्फिनाइट पुट करना है, और एक बार जो है ये इनिशियल वैल्यू थ्योरम जब t इक्वल टू टी टेंडिंग टू 0 है, जब t टेंडिंग टू इन्फिनाइट होगा तो हो जाएगी फाइनल वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो ये है इनिशियल वैल्यू थ्योरम जब t इक्वल टू टी टेंडिंग टू 0 है। तो ये करते हैं, तो इसमें ऐसे हमने लिख दिया। अब ये सारी चीज़ें ठीक हैं, एक्स टी वगैरह वगैरह सब लिखा हुआ है। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, लिमिट एस टेंडिंग टू चलो लिमिट एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी करते हैं। ठीक है, एस को इन्फिनिटी पर भेज देते हैं। जब एस को इन्फिनिटी पर भेजेंगे तो ये वाला जो टर्म है 0 से इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जो भी कह लो, एक्स टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी है, ये चीज़ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये क्या देगा हमको, एस ऑफ एक्स ऑफ एस माइनस एक्स ऑफ 0। तो इससे और एक चीज़ और, ये अगेन ये ऐसे लिखा जाएगा लिमिट एस टेंड टू 0, ठीक है, एक्स ऑफ एस माइनस, यहाँ एस से मल्टीप्लाइड है, लिमिट टी टेंडिंग टू 0, क्योंकि एक्स की वैल्यू हम टी पर निकाल रहे हैं, तो दोनों को रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एस टेंड टू इन्फिनिटी एस टाइम्स एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू लिमिट टी टेंड टू 0 एक्स ऑफ टी। ठीक है, ये हो गया इनिशियल वैल्यू थ्योरम। एंड एक चीज़ और, लिमिट टी टेंड टू इन्फिनिटी, फाइनल वैल्यू थ्योरम भी तो लिखना है, एक्स टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड टू 0 एस टाइम्स
एक्स ऑफ एस। ये हो गई फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो ये किसका प्रूफ था? ये था इनिशियल वैल्यू थ्योरम का। ठीक, अब दूसरा लिखते हैं फाइनल वैल्यू थ्योरम और इसका प्रूफ करते हैं। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम का प्रूफ लिखने के लिए हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिंपल सा काम करना है जो पहले किया था। ठीक है, उतना ही करना है, बस लिमिट बदल देनी है। ठीक, इसको कर लो कॉपी, कुछ चीज़ें एज इट इज रहेंगी, बस इस बार लिमिट में कुछ बदलाव किए जाएंगे। ठीक है, लिमिट में अगर हम बदलाव करते हैं, एस को टेंडिंग टू जीरो डालते हैं, ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ और लिख देता हूँ। ये वाला जो टर्म था, यहाँ डी वाई डी टी से मल्टीप्लाई भी तो हो रखा था, यहाँ भी डी वाई डी टी था। अब हम क्या करेंगे, एस को हम इस बार जीरो लेंगे। ठीक है, एस टेंडिंग टू जीरो, एस टेंडिंग टू जीरो। उस केस में टी कहाँ पर जाएगा? अगर एस की वैल्यू जीरो हो रही है तो टी की वैल्यू क्या आएगी, है ना? तो इस इंटीग्रेशन को डेफिनेटली, मतलब इस इंटीग्रेशन को ही हमें सॉल्व करना है। एस को जीरो करना है और इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। ये है पूरी कहानी। लैप्लास ट्रांसफॉर्म किया, डिफरेंशिएशन का निकाला। अब उसके बाद चलो भाई, हम अपना आगे का कहानी करते हैं। आगे का कहानी करते हैं। टेकिंग लिमिट एस टेन टू जीरो, क्या हो जाएगा? ये वाला हिस्सा देखो, एस टेन टू जीरो, जीरो से इन्फिनिटी एक्स टी और डी टी, ई की पावर जीरो वन हो गया, एस टाइम्स एक्स एस माइनस एक्स ऑफ जीरो। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। ठीक है, यहाँ ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो इसे हम लिखेंगे एक्स ऑफ इन्फिनाइट माइनस एक्स ऑफ जीरो। ठीक, इज इक्वल टू स्मॉल एक्स है ये। ठीक है, एक्स ऑफ इन्फिनाइट माइनस एक्स ऑफ जीरो, एस टाइम्स एक्स ऑफ एस माइनस एक्स ऑफ जीरो। तो एक्स ऑफ जीरो दोनों टाइप क्या हुआ, ये दोनों तरफ का कैंसिल हो गया। अब ये इन्फिनिटी पे तो हम वैल्यू निकाल नहीं सकते टी की, तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स टी इज इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एस टाइम्स एक्स ऑफ एस। इसको बोलते हैं फाइनल वैल्यू थ्योरम। ठीक, तो एक बार मैं समरी में लिख देता हूँ। लिमिट एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एस ऐसे नहीं लिखते हैं, फाइनल वैल्यू लिखते हैं। इनिशियल वैल्यू थ्योरम, ये क्या कहती है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसका एक्स टी का क्या है, एक्सेस है अगर, ठीक है, तो फाइनल वैल्यू थ्योरम हम डायरेक्ट लिखते हैं लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो, इनिशियल वैल्यू, ठीक है, एक्स ऑफ टी क्या होगा, लिमिट एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस टाइम्स एक्स ऑफ एस। दूसरा फाइनल वैल्यू थ्योरम, ये क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंड लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एस टाइम्स एक्स ऑफ एस। सिग्नल सिस्टम में इसका बहुत ढेर सारा यूज होने वाला है। अब हम टाइम पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी की बात करेंगे। इफ एक्स टी इज पीरियोडिक देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी क्या आएगा,
वो आ जाएगा 1/1 माइनस ई की पावर माइनस एस इंटू टाइम पीरियड, फर्स्ट टाइम पीरियड इंटू x1 ऑफ s। ये एक्सप्लेन करता हूँ इसमें हो क्या रहा है। इसमें क्या होगा, जो हमारा xt है, जैसे हमने कहा कि जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है उसको हम लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिख रहे हैं। चलो मैं इसको जीरो से लिखता हूँ, ठीक है। 0 से इन्फिनिटी लिख रहे हैं तो क्या होगा कि ये देखो ये एक्स टी है, ठीक है, ई की पावर माइनस एस टी है, डी टी है। अब इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, 0 से टी एक्स ऑफ टी ई की पावर माइनस एस ऑफ टी डी टी प्लस टी से टू टी तक एक्स टी। अब वही सिग्नल पीरियोडिकली रिपीट हो गया ना, ई की पावर माइनस एस टी और डी टी एंड सो ऑन। ठीक, ये इन्फिनिटी तक ऐसे रिपीट होता रहेगा। तो जब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो अब देखो पहले इन्फिनिटी हुआ करता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी सॉल्व करने में, डायरेक्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिख लेते थे। अब टी से टू टी, फिर टी से थ्री टी, फिर ऐसे 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 होता जाएगा। तो ये कुछ यहाँ पे हम चेंजेस करेंगे, ठीक है। चेंजेस क्या करेंगे